दोस्तों किसी गांव में एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर वाले कोई मौजूद ना हो और रिश्तेदार में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देते हैं और उसको दफनाने का इंतजाम भी किया जाए। इस तरह जब मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसका घर वालों कोई मौजूद नहीं जो उसको दफनाने का इंतजाम कर सके, तो इसलिए गांव वाले ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस मुसलमानों को गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजा का तैयारी की जाते हैं उसी तरह ये मुसलमान भाई का जनाजा भी तैयारी करने लगे और फिर नमाज जनाजा का ऐलान भी हुआ और आखिरकार गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने की काम शुरू कर दिया। दोस्तों कब्रिस्तान के हालत से हम जानते हैं कि अक्सर कब्रें पुराने हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका नामो निशान मिट जाते हैं और इस मुसलमान का कब्र भी एक पुराने कब्र पर खोदी जा रही थी। दोस्तों जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर कब्र होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है और जिस वजह से मुर्दे का पैर दिखने लगती है। और जो इस नई कब्र को खोदे जा रहे थे उन्होंने जब उस पुराने कब्र को खोदा तो वो बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कोई ऐसा कब्र नहीं देखे हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी गुलाब के फूल नहीं देखे हैं। और इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्रें तो खोद चुकी है। दोस्तों जब लोगों ने कब्र में अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से महसूर करने वाली बहुत अच्छी आ रही थी और खुशबू इतना अच्छी थी कि इसको सूंघकर लोग महदोस हो रहा था। और गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी लेकिन उसके बावजूद भी मुर्दे बिल्कुल सेफ है और उसकी कफन और चादर बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। दोस्तों ये मंजर देखने के बाद लोग हैरान रह गए और सब लोगों की दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन सा अमल किया था जिसका सिलसिला मरने के बावजूद भी इतना पुराने कब्र में यानी कि इतना सालों के बाद भी कब्र में वो मिल रहा है। और ये कौन सा अमल किया था और कौन सा काम किया था कि इसकी वजह से उसकी कब्र से इतना खुशबू आ रहा है। और गांव के लोगों ने फैसला कि इसका पता की जाए। दोस्तों उसकी कब्र को फिर से बंद कर दिया जाते हैं और जनाजा का तमाम लोग अपने साथ जो मैयत लाए थे उसको दफन कर दिया जाते हैं। फिर उसके बाद लोगों ने आसपास के गांव में खबर भी पहुंचा देते हैं और इस कब्र की मुर्दे का घर वाले की पता शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद कई दिन गुजरे और एक आदमी को पता चल गया था कि ये शख्स कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। फिर कुछ लोग मशवरा करने की बाद उसके घर पहुंच जाती है और लोग दरवाजे के पास जाकर आवाज देते हैं जिसके बाद अंदर से बहुत कम आवाज आती है और कहती है दरवाजा खुला है आ जाओ। तो गांव के लोग घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों जब वो घर में दाखिल होते हैं कि इस घर में एक बूढ़ी के सिवा कोई मौजूद नहीं जिसकी उम्र 181 साल हो चुकी है और उसकी शरीर बहुत कमजोर हो चुकी है। और गांव वाले उन बूढ़ी माँ से सवाल करती है कि फलाना कब्रिस्तान में एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से होती है, तो आप हमें बताइए वो कब्र किसकी है। और हमने उस कब्र में एक बहुत बड़ी मंजर देखी है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे और कब्र की मुर्दे का बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था।
आखिर वो कौन शख्स था। लेकिन बूढ़ी औरत कुछ देर खामोश था और कहा, जिस शख्स का तुम जिक्र करते हो वो मेरा शौहर का कब्र है। जवानी में उसका इंतकाल हो गया था, वो मुझे छोड़कर चला गया था। और लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उसका जिस्म बिल्कुल भी सलामत है। तो वो औरत कहती है, मुझे तो कुछ ज्यादा याद नहीं है, मेरा याददाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ ये अमल जरूर था कि आज भी मुझे याद है। और मेरा शौहर रोजाना वो अमल दोहराया करता था, और वो अमल ये था, रोजाना सुबह फजर के नमाज अदा करने मस्जिद में जाते तो वो देखते थे कि लोग कुरान पाक को तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और बैठकर कुरान पाक को तिलावत करते हैं। लेकिन मेरा शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और बस इस बात पर बहुत नाराज होती थी और रोने की हालत से घर में आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आते। लेकिन हाँ घर में रखी हुई कुरान पाक को अपने सीने में लगा लेती थी और उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रही थी। उसके बाद वो कुरान पाक चूम कर सीने में लगा लेती थी और ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है कि ये अमल ये है जिसकी वजह से उसकी कब्र से ये खुशबू और गुलाब के फूल चमक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल के लोग कितने ऐसे हैं जिसको कुरान पाक पढ़ना आता है फिर भी वो नहीं पढ़ती है, बल्कि लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बावजूद भी उसे भूल चुकी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को जरा सा भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इस्लामी आपको मिलते रहे।